हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एंजॉय सिंह एकेडमी। तो आज हम ये जानेंगे कि सीक्वल कमांड्स को हम ओपन ऑफिस बेस में कैसे यूज करते हैं। और सबसे पहले हम जानेंगे क्रिएट टेबल कमांड्स के बारे में कि क्रिएट टेबल का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे ड्रॉप टेबल के बारे में कि हम टेबल्स को डिलीट कैसे कर सकते हैं। उसके बाद ऑल्सो टेबल कमांड्स के बारे में भी जानेंगे, जिस कमांड की मदद से आप टेबल्स के अंदर कॉलम ऐड कर सकते हैं, कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे इंसर्ट कमांड को, जिसकी मदद से आप रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं टेबल के अंदर में, इंसर्ट इनटू टीचर वैल्यू दिस। उसके बाद हम देखेंगे अपडेट कमांड से, जिससे हम डेटा में चेंजेस ला सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं उसकी वैल्यू पे। डिलीट कमांड से हम रिकॉर्ड को डिलीट करने का काम करेंगे। उसके बाद हमारा आएगा सेलेक्ट कमांड, जहां से हम क्वेरी करेंगे। तो चलिए पहले मैं आपको इन सारे DDL और DML कमांड्स का यूज करके दिखाऊं ओपन ऑफिस बेस में। इसके लिए मैं बेस को स्टार्ट करता हूं। ओपन ऑफिस बेस मैंने यहाँ से बेस को स्टार्ट किया। बेस स्टार्ट करने के बाद मैं यहाँ पे एक नया डेटाबेस बनाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट किया। और यहाँ पे मैंने डेटाबेस फिनिश करता हूँ। नेक्स्ट करके सीधा फिनिश करना होता है आपको। आपने डेटाबेस का नाम देना है, तो मैंने डेटाबेस का नाम दे दिया। यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट्स में आके डेटाबेस को क्रिएट करता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ एसक्यूएल कमांड्स। एसक्यूएल कमांड्स, ठीक है। सीक्वल कमांड्स मैंने डेटाबेस का नाम दे दिया। इसे मैं सेव करता हूँ और फिनिश। अब हमारे सामने देखिए ओपन ऑफिस बेस स्टार्ट हो चुका है सीक्वल कमांड्स के नाम से, जिसके टेबल्स में कोई टेबल्स, क्वेरीज और कुछ भी नहीं दिख रहा है। सारी चीजें एम्प्टी हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं न्यू क्वेरी टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ। बट मैंने अभी आपको बताया था कि वी वांट टू यूज द सीक्वल कमांड्स। तो देखो, क्रिएट टेबल, ड्रॉप टेबल, ऑल्टर टेबल, इंसर्ट कमांड और अपडेट कमांड के लिए आपको टूल्स मेनू में जाके एसक्यूएल कमांड्स को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। एग्जीक्यूट सीक्वल स्टेटमेंट डायलॉग बॉक्स को ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ क्रिएट टेबल और टेबल का नाम मैंने दे दिया स्टूडेंट। इसके बाद मैं यहाँ पे एक कॉलम लेता हूँ एडमिशन नंबर। इसका डेटा टाइप दे दिया इंटीजर और मैंने इसको बता दिया प्राइमरी की। डिफॉल्ट साइज, डेटा टाइप का साइज डिफॉल्ट लेके चलेगा। ये नेम लेता हूँ, नेम को मैं वैरकैर कर देता हूँ। वैरकैर में यहाँ पे मैं 25 दे देता हूँ। वैरकैर का मतलब हो गया। और मैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट लगा देता हूँ, नॉट नल। इसके बाद मैं यहाँ पे एक एड्रेस नाम का कॉलम लेता हूँ और इसके अंदर में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैर। कैर और वैरकैर के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको ध्यान रखिएगा। वैरकैर कहता है कि आप जितना बाइट्स का डेटा इनपुट करेंगे, जितने कैरेक्टर का इनपुट करेंगे, उतने ही कैरेक्टर्स का डेटा इनपुट होगा, उतना ही मेमोरी कंज्यूम होगा। बट वैरकैर में वैरकैर में, लेकिन कैर कहता है कि आपने अगर 25 बाइट दिया है साइज यहाँ पे, और आपने 10 कैरेक्टर्स का कोई नाम एड्रेस इनपुट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली उसमें कुछ स्पेस ऐड हो जाएंगे 15, और वो टोटल 25 के साइज का ही हो जाएगा। तो इक्वल साइज का, इसलिए कैर को हम फिक्स लेंथ बोलते हैं और वेरिएबल को वेरिएबल लेंथ बोलते हैं। UT1 इसे मैं डेसिमल डेटा टाइप का बनाना चाहता हूँ, डेसिमल डाटा टाइप। और इसमें मैं लिख देता हूँ 10,2। ठीक है, कॉमा देता हूँ। UT2 भी मुझे चाहिए, तो चलिए UT2 भी लिख देता हूँ डेसिमल, और यहाँ भी देता हूँ 10,2। ठीक है, उसके बाद मैं डेट ऑफ एग्जाम लेना चाहता हूँ और इसे मैं डेट डेटा टाइप का बताना चाहता हूँ। इसके आगे मुझे किसी कॉलम की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो लास्ट में आप कॉमा नहीं दीजिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। एक बार मैं स्क्रीन को मैग्नीफाई करता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। आप जरा ध्यान से देख लीजिए कि मैंने क्या कमांड लिखे हैं। create table student admission number, ओके, एडमिशन नंबर इंटीजर, प्राइमरी की, नेम varchar नॉट नल। नॉट नल इसलिए क्योंकि इसमें आप एम्पटी वैल्यू नहीं डाल सकते, नल वैल्यू नहीं डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू अगर आप सेट करना चाहते हैं, तो आप डिफॉल्ट सेट कर दीजिए। डिफॉल्ट में यहाँ पे 0 देना चाहता हूँ, यहाँ भी डिफॉल्ट में मैं 0 देना चाहता हूँ। ठीक है, डेट ऑफ एग्जाम भी आप चाहें तो इसका भी डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं। एड्रेस का भी डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे एड्रेस में डिफॉल्ट न्यू दिल्ली लिखना चाहता हूँ, कि मैंने न्यू दिल्ली लिख दिया। ठीक है, ये हमारी डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो गई। यहाँ पे इस वैल्यू को मैं डबल कोट्स में डाल दूं, सो दैट किसी तरह का एरर ना आ जाए हमारे लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैसेज आएगा, कुछ एरर मैसेज आ गया है होप शो। तो मैं जरा जूम करके देख लेता हूँ। एडमिशन नंबर डिफॉल्ट, क्या एरर मैसेज आ गया? Wrong data type declare too long in default clause New Delhi in statement create table। तो डिफॉल्ट की स्पेलिंग आई होप शो कि मैंने सही लिखी होगी, डिफॉल्ट। तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ गई डिफॉल्ट न्यू दिल्ली में। कोई बात नहीं, मैं इसके डिफॉल्ट को सिंगल कोट्स में, एक बार सिंगल कोट्स के अंदर में न्यू दिल्ली लिखना चाहता हूँ। डिफॉल्ट, FAULT फॉल्ट, डिफॉल्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंगल कोट्स के अंदर में न्यू दिल्ली। ये काम करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी एरर आ गया है तो कोई बात नहीं। देखिए, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड हो गया। सिंगल कोट में डालना था मुझे उसे। अब मैं इसे एक बार सेलेक्ट करके
मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके कॉपी कर देता हूँ और मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे टेबल्स पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे टेबल्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आप व्यू पे जाइए, रिफ्रेश टेबल्स कीजिए, आपके सामने ये टेबल्स आ जाएंगे। और टेबल्स के स्ट्रक्चर्स को अगर आप चेक करना चाहते हो तो एडिट कर दो, एडिट मोड में आओगे, देखो आपके सामने ये टेबल्स का स्ट्रक्चर आ चुका है। डिफॉल्ट वैल्यू भी हमने कुछ सेट किया था तो वो सारे भी यहाँ पे दिखेंगे हमें। ठीक है, तो ये हमारा कंपोनेंट तैयार हो गया है, मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ। अब हम आते हैं फिर से टूल्स के अंदर में और यहाँ पे सीक्वल्स के अंदर आते हैं और उस कमांड को मैं एक्जीक्यूट दोबारा करता हूँ, बट इस बार मैं स्टूडेंट 2 के नाम से एक टेबल बना के एक्जीक्यूट करा देता हूँ। एक्जीक्यूट हो गया। अब आप यहाँ पे व्यू में जाके रिफ्रेश टेबल्स करें तो आपके सामने स्टूडेंट 2 भी एक टेबल बन के आ चुका है। यहाँ से मैं नन की जगह पे क्या कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट्स कर देता हूँ, तो मैं देख सकता हूँ यहाँ से हमें चीजें दिख रही हैं। अब यहाँ पे क्या है कि अगर मैं इस टेबल को डिलीट करना चाहता हूँ तो उसके लिए आपके पास कौन सा कमांड है, ड्रॉप टेबल कमांड है। कौन सा कमांड है, ड्रॉप टेबल कमांड है। तो मैं चलता हूँ ड्रॉप टेबल कमांड में और इस स्टूडेंट 2 टेबल को डिलीट करना चाहता हूँ, तो टूल से आप सीक्वल में आ जाइए और यहाँ पे आप लिखिए ड्रॉप ड्रॉप टेबल और स्टूडेंट 2 सेमीकोलन, एक्जीक्यूट कीजिए, कमांड सक्सेसफुली एक्जीक्यूटेड हो गया, क्लोज कर दीजिए। व्यू में आके यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कीजिएगा, आपका वो टेबल देखिए डिलीट हो गया। तो टेबल डिलीट करना आपने सीख लिया, टेबल को क्रिएट करना आपने सीख लिया। अब इस टेबल्स के अंदर में मुझे रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं, तो इंसर्ट करने के लिए हम फिर से एसक्यूएल में जाएंगे और यहाँ पे कमांड हमारा होता है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे देना होता है वैल्यूज। वैल्यूज के बाद आपको जो वैल्यू देने हैं वो उसी सीक्वेंस में देने हैं जिस सीक्वेंस में आपने कॉलम यहाँ पे क्रिएट किए थे। तो मान लीजिए एडमिशन नंबर 101, नेम मैंने डाल दिया यहाँ पे रमेश। अब यहाँ पे सिंगल कोट्स में भी मैं बंद करके दे रहा हूँ, देख लेते हैं कहीं कोई एरर ना आ जाए। एड्रेस में मैंने यहाँ पे लिख दिया दिल्ली। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे UT1 के स्कोर दे दिए, मान लो आउट ऑफ 50 में से मैंने इसको 48 दे दिए और यहाँ पे 45 दे दिए। डेट ऑफ एग्जाम को सिंगल कोट्स के अंदर मैं बंद करता हूँ और डेट ऑफ एग्जाम मान लीजिए मैं 12 अक्टूबर का दिखाना चाहता हूँ, 2022 10/12, तो 12 अक्टूबर का, क्लोज पैरेंथेसिस और सेमीकोलन लगाते हैं, एक्जीक्यूट करते हैं, कमांड सक्सेसफुली एक्जीक्यूट हो गया। मैं इस कमांड को एक बार कॉपी कर लेता हूँ, इसे क्लोज करता हूँ, व्यू में आता हूँ और रिफ्रेश कर देता हूँ टेबल्स को। एक बार आके यहाँ पे स्टूडेंट पे चेक करते हैं तो हमारे सामने एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 12/10/22 दिख रहा है। फिर से मुझे एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो मैं सीक्वल में ही आऊंगा और यहाँ से मैं इंसर्ट इनटू करता हूँ। अब इस बार क्या है कि इंसर्ट स्टूडेंट वैल्यूज, मैं फिर से एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहता हूँ 2 और इस बार मैं इसका नाम चेंज करके यहाँ पे लिखना चाहता हूँ सिंगल कोट के अंदर में अमित। ठीक है, सिंगल कोट, कैप्स लॉक ऑन कर लेते हैं, अमित कैपिटल में नाम टाइप करना है मुझे। इसे मैं जूम करके एक बार दिखा दूं आपको कि मैं टाइप क्या कर रहा हूँ। उसके बाद एड्रेस में मैंने डाल दिया न्यू दिल्ली, मार्क्स इसके कर दिए मैंने यहाँ पे 42.5 और यहाँ पे कर दिए 48.75। ठीक है, और मैं इसे डेट ऑफ एग्जाम वही रहेगा, एक्जीक्यूट कर देता हूँ, कमांड सक्सेसफुली एक्जीक्यूट हो गया, क्लोज कर देता हूँ। एक बार मैं फिर से व्यू में आके रिफ्रेश कर लेता हूँ और स्टूडेंट पे टच करता हूँ तो मेरे सामने देखिए दो रिकॉर्ड आ गए। ठीक है, अब मैं आपको एक और इंसर्ट करने का तरीका बताता हूँ कि इंसर्ट इनटू को यूज करने का हमारे पास दो ऑप्शन है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा इंसर्ट इनटू, मैं इसको पेस्ट कर लूँ कमांड को क्योंकि मैंने ऑलरेडी कमांड लिखा हुआ था। स्टूडेंट के बाद हम क्या करेंगे, हम ब्रैकेट के अंदर में हम कॉलम का नाम डालेंगे। हम स्टूडेंट के बाद ब्रैकेट में कॉलम का नाम डालेंगे, किस किस कॉलम की वैल्यू हम देना चाहते हैं। मान लीजिए मैं डेट ऑफ एग्जाम नहीं देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडमिशन नंबर, मैं पहला वैल्यू देना चाहता हूँ। दूसरा वैल्यू मैं यहाँ पे नेम देना चाहता हूँ। तीसरा वैल्यू मैं UT1 के मार्क्स देना चाहता हूँ और UT2 के मार्क्स देना चाहता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे वैल्यूज के अंदर में क्या करूंगा, मैं एडमिशन नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ 103। नाम को मैंने सिंगल कोट्स के अंदर में जूम करके दिखा दूं, नाम को मैं सिंगल कोट्स के अंदर में लिख देता हूँ अंजीर। ठीक है, एड्रेस में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हरियाणा। ठीक है, कुछ भी डाल दिया। वैल्यू मैंने यहाँ पर डाल दिया 50 और यहाँ पर डाल दिया मैंने 49 और ये मैं अब नहीं डालना चाहता हूँ। अच्छा, एक चीज मैंने आपको बताया, अभी मुझे एड्रेस नहीं डालना था इसमें, तो मैं एड्रेस वाले पार्ट को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे क्या क्या चार वैल्यू डालने थे, मैंने चार कॉलम का नाम लिखा और चार वैल्यू डालने थे। एग्जीक्यूट करता हूँ, कमांड हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, क्लोज कर देते हैं इसे।
फिर से आते हैं व्यू में, रिफ्रेश टेबल्स करते हैं, स्टूडेंट पे आके आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इस पर डबल क्लिक करके भी आके देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू आ चुका है इसके अंदर में। आप देखिएगा मैंने इसको डिफॉल्ट वैल्यू दे दिया था। न्यू दिल्ली क्रिएट टेबल के टाइम पे हमने डिफॉल्ट वैल्यू सेट किया था, वो डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो दैट इज द यूजेज ऑफ द डिफॉल्ट वैल्यू। अगर मैं मार्क्स नहीं देता तो मार्क्स में भी डिफॉल्ट वैल्यू 0 0 आ जाते। चलिए मैं वो भी करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ से दिखाता चाहता हूँ डिफॉल्ट का कंसेप्ट 104। अब यहाँ पे तो ये ऑप्शंस आ नहीं रहे हैं, नहीं तो ये भी यहाँ से भी दिख जाएंगे। चलिए इसको सेव कर देते हैं, किसी चेंज को सेव नहीं करना। अब इंसर्ट इनटू भी आपने देख लिया, इंसर्ट का भी काम हमने कर लिया। इसके बाद इंसर्ट के बाद अब हम क्या करते हैं, हम चलते हैं ऑल्टर टेबल कमांड, अभी इसके बाद करेंगे। इंसर्ट के बाद हम रिकॉर्ड्स को अपडेट करना चाहते हैं, लेकिन रिकॉर्ड अपडेट करने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं कि मैं टेबल्स के अंदर में एक कॉलम और ऐड करना चाहता हूं। ठीक है, तो एक कॉलम है और अगर हमें टेबल्स के अंदर में ऐड करना है तो मैं एसक्यूएल में आऊंगा और यहाँ पे मेरे लिए एक कमांड है ऑल्टर टेबल। क्या ऐड करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं इसमें एक कॉलम ऐड हो जाए और उस कॉलम का नाम है मोबाइल नंबर। मोबाइल डेटा टाइप क्या होगा इसका, कैर 50। ठीक है, कोई डिफॉल्ट वैल्यू अगर देनी है तो आप सेट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे बस इतना ही करना चाहता हूँ। ऑल्टर टेबल एज स्टूडेंट ऐड मोबाइल। मोबाइल की स्पेलिंग गलत है, मैं मोबाइल को ऐड कर देता हूँ, एक्सिक्यूट कर देता हूँ। कमांड सक्सेसफुली एक्सिक्यूट हो गया। इसके बाद मैं एक टेबल कॉलम और ऐड करना चाहता हूँ, ऐड जेंडर। जेंडर ठीक है, या क्लास सेक्शन, मैं एक क्लास सेक्शन ऐड करना चाहता हूँ, क्लास सेक्शन, और इसको मैं varchar देना चाहता हूँ। ठीक है, और यहाँ भी मैं इसे एक्सिक्यूट कर देता हूँ, तो ये भी एक्सिक्यूट हो गया। अब आता हूँ मैं इसको एक बार रिफ्रेश टेबल्स करके, राइट क्लिक कर इस पर डबल क्लिक करता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो टेबल मैंने खोला है इसमें दो कॉलम मोबाइल और क्लास सेक्शन यहाँ पे ऐड किया हुआ दिख रहा है। अब क्योंकि इसकी कोई वैल्यू आएगी नहीं, रिकॉर्ड तो आपने ऑलरेडी इंसर्ट कर दिया, अब यहाँ पे वैल्यू भी हमें देना होगा और ठीक है, वैल्यू भी डालना है इसके अंदर में। तो वैल्यू डालने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम फिर से चलते हैं टूल्स में, एसक्यूएल में, और इस बार हम अपडेट कमांड चलाएंगे। कौन सा कमांड चलाएंगे, अपडेट कमांड चलाएंगे। तो कैसे लिखते हैं, अपडेट। अपडेट के बाद आपको टेबल का नाम देना होता है, आपने टेबल का नाम दिया। उसके बाद आपको यूज करना होता है सेट कीवर्ड। सेट कीवर्ड के बाद आपको उस कॉलम का नाम लिखना होता है जिस कॉलम की वैल्यू आप अपडेट करना चाहते हैं। मोबाइल इज इक्वल टू, या मान लीजिए मैं क्लास सेक्शंस को अपडेट कर देता हूँ, क्लास सेक्शन इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंगल कोट के अंदर में बंद करके 12th ए। क्लास सेक्शन क्या दे दिया मैंने, 12th ए दे दिया। ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब इस कमांड्स को ऑब्जर्व कीजिए, मैंने लिखा अपडेट स्टूडेंट सेट क्लास सेक्शन इक्वल टू 12 पे। तो ये क्या करेगा, आपने ये तो नहीं बताया कि किसका अपडेट करना है, आपने सिर्फ बोला स्टूडेंट को अपडेट करो और क्लास सेक्शंस को 12th ए कर दो। तो ये क्या करेगा, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उन सभी के क्लास सेक्शन 12 ए हो जाएंगे। इसको मैं राइट क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ, क्लोज करता हूँ और एक बार व्यू में आके रिफ्रेश टेबल्स करता हूँ। और अब आप स्टूडेंट पे टच कीजिए तो देखिए यहाँ पे सभी के नाम क्या आ गए, 12th आ गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप अपडेट कमांड विदाउट कंडीशन लगाएंगे तो सभी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब मान लीजिए कि मैं इसमें फिर से जाता हूँ टूल्स के अंदर में, सिक्वल में जाता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ उस कमांड को। इस बार मैं कहता हूँ कि नहीं, डेट ऑफ एग्जाम को चेंज करना है, डीओई को चेंज करना है। डीओई इज इक्वल टू मुझे देना है 2022 और मैं मान लीजिए इसके एग्जाम का डेट 10/11 ये देना चाहता हूँ। ठीक है ना। तो अब जब मैंने ये फॉर्मेट डाला, ये डाला, लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना ही लिख के सिंगल लगा दूंगा तो सभी का डीओई चेंज हो जाएगा, जो एग्जिस्ट कर रहा है उसका भी चेंज हो जाएगा। चलिए मैं एक बार सबका चेंज करके दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पहले से है। एक्सिक्यूट करता हूँ, कमांड सक्सेसफुली एक्सिक्यूटेड हो गए हैं। कॉपी कर लेता हूँ, क्लोज कर देता हूँ और मैं एक बार टेबल्स को रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से, फिर से आपको टेबल दिखाता हूँ। तो अब देखो सभी का डेट 11/10/2022 आ गया, चेंज हो गया। एक बार फिर से आते हैं अपडेट कमांड पे और इस बार मैं क्या करूंगा, मैं किसी एक का अपडेट करना चाहता हूं। अब मैं चाहता हूं कि नहीं भाई, जिसका एडमिशन नंबर 102 है और 101 है उसका तो तुम डेट 12/10 का ही कर दो। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया, देखो कंडीशन क्या लगाया, वेयर एडमिशन नंबर इक्वल टू 101 और एडमिशन नंबर इक्वल टू 102। तो मतलब जिसका एडमिशन नंबर 101 है या 102 है, उसका जो डेट ऑफ एग्जाम है वो आप 12/10/2022 कर दीजिए और 103 वाले का 11 ही रहने दीजिए। एक्सिक्यूट किया,
कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। कॉपी कर लेता हूँ कमांड को, जरूरत पड़ सकती है मुझे। क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद मैं व्यू में आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश टेबल्स करने के बाद जैसे ही मैं टेबल सेलेक्ट करता हूँ, अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं एक बार जूम कर लूँ। ये देखो डेट ऑफ एग्जाम 101 का क्या है 12/10, 102 का क्या है 12/10, 103 का क्या है 11/10। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं अपडेट कमांड को भी। तो अपडेट कमांड भी समझ में आ गया। मोबाइल नंबर आपको अपडेट करना है तो आप सभी का अपडेट कर दीजिए, लेकिन अभी मैं मोबाइल नंबर इसलिए अपडेट नहीं करूंगा क्योंकि मैं मोबाइल नंबर को डिलीट करना चाहता हूं। तो ऑल्टर टेबल कमांड से मैंने आपको एक कॉलम ऐड करके दिखाया था। आप कॉलम को ड्रॉप भी कर सकते हैं। आप कॉलम को ड्रॉप भी कर सकते हैं। एडिंग के साथ साथ आपका ड्रॉपिंग ऑफ कॉलम भी हो सकता है। उसके लिए क्या करना होता है, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप और कॉलम का नाम आपको लिखना होता है, तो कॉलम क्या होगी वहां से ड्रॉप हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको ड्रॉप करके दिखाता हूं। इसलिए मैंने मोबाइल में कोई डेटा एंटर नहीं किया था। ऑल्टर टेबल, कॉलम का नाम क्या है, टेबल का क्या नाम है, स्टूडेंट। क्या करना है, हमें ड्रॉप करना है। ड्रॉप और कौन से कॉलम को करना है, तो मोबाइल कॉलम को करना है। आप ड्रॉप के बाद कॉलम कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं। एग्जीक्यूट कीजिए। देखिए कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। क्लोज करते हैं, आके यहाँ पे व्यू में आके रिफ्रेश टेबल्स करते हैं, स्टूडेंट को टच करते हैं, और अब आप देखिए यहाँ पे आपका मोबाइल कॉलम डिलीट हो चुका है। तो हमने क्या क्या जाना, हमने ये देखा कि हम ऑल्टर टेबल कैसे कर सकते हैं, हम ड्रॉप कैसे कर सकते हैं, ठीक है, हम रिकॉर्ड इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। इतने सारे काम को हमने यहाँ पे चेक कर लिया। अब हमारा क्या रहता है, आपने टेबल क्रिएट करना सीख लिया, आपने टेबल्स को डिलीट करना सीख लिया, आपने कॉलम ऐड और डिलीट करना सीख लिया, रिकॉर्ड इंसर्ट करना सीख लिया, विथ फील्ड नेम और विदाउट फील्ड नेम, दोनों ही तरीके से मैंने आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करना सिखा दिया है। अपडेट कमांड, अब मैं वो भी मैंने आपको दिखा दिया कि अपडेट कमांड अगर आप कंडीशन के साथ यूज करते हैं तब क्या होगा, और विदाउट कंडीशन यूज करते हैं तब क्या होगा। अब आते हैं डिलीट कमांड। तो डिलीट कमांड के लिए रिकॉर्ड्स को अगर डिलीट करना है मान लीजिए, तो चलिए मैं पहले एक दो रिकॉर्ड इंसर्ट करके फिर उसे डिलीट करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ठीक है। और मैं यहाँ पे अब आपको एक चीज और दिखाऊंगा। मैंने नेम में नॉट नल लिखा था, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट में मैं यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज डालना चाहता हूँ, एडमिशन नंबर और मैं नेम डालना चाहता हूँ। अगर मैं नेम नहीं दूंगा ना तो एरर मैसेज आ जाएगा। वैल्यूज यहाँ पे डाल दिया 105 और नेम में लिख दिया रवि, ठीक है। दिखा देता हूँ आपको, मैं वो एरर भी मैसेज ला के दिखाऊंगा अभी। एक मिनट रुक जाइए, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, एग्जीक्यूट कराता हूँ। मेरा रिकॉर्ड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं नेम नहीं देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उसका एड्रेस दे दूँ, है, ठीक है। एड्रेस दे दूँ, एडमिशन नंबर को मैं 106 कर देता हूँ और एड्रेस को मान लीजिए मैं यहाँ पे पुणे कर देता हूँ, ठीक है। एग्जीक्यूट करो, देखो एरर मैसेज आ गया। नॉन नलेबल कॉलम नेम टेबल स्टूडेंट, मतलब आप एक ऐसा रिकॉर्ड इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, नल वैल्यू डालने की कोशिश कर रहे हैं नेम में, जिसमें नल अलाउड नहीं है, ठीक है। तो आप नल नहीं दे सकते। अब यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ और 106, मैंने 104 डाला था, 105 डालना था। चलो मैं वहां पे अगर मान लो 102 डाल के कोई दूसरा रिकॉर्ड में इंसर्ट करना चाहता हूँ पूजा के नाम से, तो अभी देखो फिर भी एरर मैसेज आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एडमिशन नंबर हमारा प्राइमरी की है और प्राइमरी की को हम डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक रिकॉर्ड और इंसर्ट कर देता हूँ 106 की आईडी से, नाम पूजा रहेगा। एग्जीक्यूट कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कमांड एग्जीक्यूट हो गया। आइए व्यू में आके इसके रिफ्रेश टेबल्स करते हैं, स्टूडेंट्स को टच करते हैं, और अब देखिए यहाँ पे आपके पास दो रिकॉर्ड एक्स्ट्रा आ चुका है जो मैंने अभी डाला है, एक 105 और एक 106। एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने इनका एड्रेस नहीं दिया था, तो डिफॉल्ट वैल्यू के साथ एड्रेस इसमें आ गए न्यू दिल्ली। UT1 UT2 के मार्क्स नहीं दिए थे तो बाय डिफॉल्ट 0 आ गए। डेट का कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट नहीं है इसलिए डेट खाली दिख रहा है। क्लास एंड सेक्शंस का कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट नहीं है इसलिए ये खाली दिख रहा है। तो आपने डिफॉल्ट का यूजेज यहाँ पे भी समझ लिया, ठीक है। अब आइए, अब मैं रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहता हूं, 105 और 106 को डिलीट करना चाहता हूं, तो उसके लिए फिर से टूल्स और सीक्वल में ही आना पड़ेगा और यहाँ पे आपको कमांड लिखना पड़ेगा डिलीट। ध्यान रहे, डिलीट कमांड को यूज करने से पहले आप सिर्फ इतना लिख के डिलीट सेमीकोलन मत दबा दीजिएगा, अदरवाइज सारे के सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सब के सब डिलीट हो जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, मुझे उनको डिलीट करना है जिसको मैंने लास्ट में इंसर्ट किया था। तो मैं क्या, उसका एडमिशन नंबर क्या है 106, तो मैं लिखूंगा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एडमिशन नंबर इज इक्वल टू 106। तो मैं 106 वाले रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहता हूं, एग्जीक्यूट करा देता हूं और क्लोज करता हूं। कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। क्लोज करता हूं, व्यू में आता हूं, रिफ्रेश टेबल्स करता हूं, स्टूडेंट को टच करता हूं, क्लिक करता हूं। अब आप देख सकते हैं 106 यहां से नहीं है। डबल क्लिक करके भी आप रिकॉर्ड को चेक कर सकते हैं, यहां भी आपको देखो 106 रिकॉर्ड दिखाई नहीं दे रहे हैं।
क्लियर है? तो इस तरीके से आप रिकॉर्ड से डिलीट भी कर सकते हैं। तो हमने क्या-क्या देखा? हमने इंसर्ट भी देखा, डिलीट भी देखा, अपडेट भी देख लिया, क्रिएट टेबल, ड्रॉप टेबल भी देख लिया और टेबल के स्ट्रक्चर्स को मॉडिफाई करना भी हमने सीख लिया। अब लास्ट हमें जानना है सेलेक्ट कमांड के बारे में, जिसको हम सेलेक्ट स्टेटमेंट कहते हैं। ये सेलेक्ट क्वेरी स्टेटमेंट है, डीडीएल कमांड, डीएमएल कमांड्स होते हैं। यहां से हम इंफॉर्मेशन को फेच करते हैं, क्वेरी जनरेट करते हैं। अब आप क्वेरी कैसे बनाओगे इसके अंदर में, सेलेक्ट स्टेटमेंट्स को कहां यूज करोगे? तो ध्यान रहे, जब आप सेलेक्ट स्टेटमेंट को यूज करना चाहते हो तो आप टूल सीक्वल के अंदर में काम नहीं कर सकते हो। अगर आपने यहां पे कोई कमांड लिख दिया, जैसे इस तरह से कमांड लिख दिया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट सेमीकोलन, एग्जीक्यूट कराओगे, आपके सामने कमांड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, बट कोई आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्लोज कर दो, कहीं भी कुछ भी क्वेरी देखते हैं, कहीं कोई हमारे पास आउटपुट नहीं है। एक्चुअली क्या है कि सेलेक्ट कमांड हमारे लिए क्वेरी जनरेट करती है। इसके लिए आपको क्वेरीज में जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है, क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू। तो आपको इस कमांड को क्लिक करना होगा। क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू क्रिएट करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे कमांड लिख देता हूँ सेलेक्ट। सेलेक्ट के साथ अगर आप सभी कॉलम्स को देखना चाहते हो तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम आपको देना होगा स्टूडेंट, सेमीकोलन लगाना होगा। यहाँ पे रन क्वेरी के लिए शॉर्टकट कमांड है हमारा, रन क्वेरी बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। आप या तो F5 प्रेस कर सकते हैं या रन क्वेरी कम बटन पे क्लिक। जैसे ही आपने रन क्वेरी क्लिक किया, आपके सामने देखिए ये आउटपुट आ चुका है। सारे रिकॉर्ड्स स्टार हमने यहाँ पे जबकि स्टार लगाए तो स्टार इन सभी कॉलम्स को रेफर करता है। जितने भी कॉलम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सभी कॉलम्स को ये क्या करेगा? रेफर करेगा। अब स्टार के जगह पे मान लीजिए मैं एडमिशन नंबर देखना चाहता हूं, मैं नेम देखना चाहता हूं, मैं यूटी1 का मार्क्स देखना चाहता हूं, मैं बाकी इंफॉर्मेशन नहीं देखना चाहता हूं। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है? रन क्वेरी पे क्लिक करना है। अब आप देखिए आपके सामने एडमिशन नेम और यूटी1 का मार्क्स आ गया। अब मान लीजिए मुझे यूटी1 और यूटी2 के मार्क्स का सम चाहिए, तो मैंने यहाँ पे UT1 प्लस UT2 लिख के क्या किया? रन क्वेरी कर दिया, तो UT1 UT2 का सम आ गया। अब एक चीज और भी है, मैं यहाँ पे UT1 प्लस UT2 की जगह पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे टोटल लिखा हुआ आ जाए, तो एज मैंने यहाँ पे टोटल लिख दिया। क्या लिख दिया? एज टोटल। रन करता हूँ, देखिए यहाँ पे एरर मैसेज आया। क्यों? क्योंकि टोटल को मैंने सिंगल कोट्स में लिखा है, तो इसको डबल कोट्स में लिखना होगा। ये क्या है? इसको अल्टरनेटिव नेम और एलियास नेम कहते हैं। रन क्वेरी कीजिए। अब देखिए यहाँ पे टोटल लिखा हुआ आ गया। ठीक है, आप चाहते नहीं UT1 का मार्क्स भी दिखे, UT2 का मार्क्स भी दिखे और साथ में UT1 प्लस UT2 भी दिखे, तो इतना सेलेक्ट एडमिशन नंबर नेम UT1 UT2 UT1 प्लस UT2 एज टोटल और इसको रन करा दीजिए। रन कराने के बाद आपको रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे। तो आप इस तरह से रिजल्ट भी देख सकते हैं। अब ये तो हो गया सिंपल कि मैंने आपको दो चीज यहाँ पे तीन चीज बता दी है कि सभी कमांड्स को देखना हो, सभी फील्ड को देखना हो तो सेलेक्ट के साथ हम स्टार यूज करते हैं। किसी पर्टिकुलर कॉलम को देखना हो तो आपको उस कॉलम का नाम लगाना हो, तो नाम लिखना होता है और नाम को कॉमा से आप सेपरेट कर सकते हैं। अगर कैलकुलेशंस करना है कॉलम के साथ तो आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किसी भी ऑपरेशंस को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी ऑपरेशन करना चाहे आप वही ऑपरेशन यहाँ पे यूज हो जाएगा। प्लस माइनस सारे काम यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपके टोटल मार्क्स अपडेट हो गए, मतलब टोटल भी आपको यहाँ पे दिख गया। ओके, एक अपडेट में मैं भी आपको फिर से दिखाऊंगा कि अगर एग्जिस्टिंग मार्क्स में उसके एग्जिस्टिंग मार्क्स से 5 नंबर कम करने हैं किसी को या 1 नंबर का ग्रेस देना है किसी को, तो वो कैसे अपडेट होगा वो भी मैं भी आपको दिखा दूंगा एक बार लास्ट में। ठीक है, तो यहां से आपने क्या किया? टोटल देख लिया, कैलकुलेशन भी हो गया। अब क्या है कि अगर मान लीजिए मुझे सिर्फ उसी बच्चे का रिपोर्ट देखना है जिसके जो UT1 के नंबर्स हैं, जिसका जो UT1 का नंबर है ना, मैं चाहता हूं कि मुझे उन्हीं बच्चे का रिकॉर्ड दिखाओ जिसका UT1 का मार्क्स 45 से ज्यादा है, जिसका UT1 का मार्क्स 45 से ज्यादा है। तो क्या कंडीशन लगाएंगे? यहाँ पे हमें वेयर क्लॉज यूज करना होगा और लिखना होगा UT1 ग्रेटर देन 45। रन क्वेरी कीजिए। अब आपके सामने देखिए सिर्फ वही रिकॉर्ड दिख रहे हैं जिसका UT1 45 से ज्यादा है। अब मान लीजिए मैं यह चाहता हूं कि UT2, मैं चाहता हूं UT2 जो है वो ग्रेटर देन 45 नहीं, वो लेस देन 48 हो। UT2 48 से कम हो, वो रिकॉर्ड दिखाओ जिसके UT2 की मार्क्स 48 से कम हो। तो देखो दो रिकॉर्ड आ गया, एक 45 और एक 0। अब मैं ये चाहता हूं कि वो रिकॉर्ड दिखाओ जिसका मार्क्स UT1 में 40 से ज्यादा, 40 से ज्यादा बट 45 से या 46 से या 47 से UT1 के मार्क्स कम हो, 48 से कम हो। 40 से ज्यादा बट 48 से कम हो। तो एक ही रिकॉर्ड है हमारे पास, 48 से ज्यादा UT1, हाँ ये है 42.50। ठीक है,
ये हमने क्या किया, कंडीशन लगाया एंड के साथ। यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल कंडीशन लगाने की फैसिलिटी होती है, बट ध्यान रखना है एंड कमांड जो है वो इस कंडीशन पे है कि दोनों कंडीशन जब ट्रू होगा तभी रिकॉर्ड आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप एंड के जगह पे और का इस्तेमाल कर दोगे तो इसका सेंस बदल जाएगा। इसका मतलब हो गया 40 से ज्यादा वाले सभी रिकॉर्ड को दिखाओ या 48 से कम वाले सभी रिकॉर्ड को दिखाओ। अब क्योंकि UT1 आपने दो जगह पे लिखा है तो ये सारा रिकॉर्ड दिखा देगा आपको, सारा रिकॉर्ड दिखा देगा। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा कि UT1 में 45 47 से ज्यादा वाला रिकॉर्ड दिखाओ और UT2 में उसके 48 से कम वाला रिकॉर्ड दिखाओ। UT2 के 48 से कम वाला दिखाओ और UT1 का 47 से ज्यादा वाला रिकॉर्ड दिखाओ। क्लियर है? अब रन कराओ तो अब आपके सामने देखो UT1 47 से ज्यादा तो 48 और 50 है। अब ये कहोगे जीरो क्यों आ गया, यहाँ पे ये जीरो वाला रिकॉर्ड क्यों आया? ये इसलिए आया क्योंकि UT2 में इसके 48 से कम नंबर्स हैं, तो इसने सेकंड कंडीशंस को ट्रू कर दिया। तो और के साथ यही होता है, जब आप कंडीशन लगाते हैं तो कोई भी कंडीशंस, कोई एक कंडीशंस भी अगर ट्रू हो जाएगा तो वो उसका आउटपुट आपको मिल जाएगा। ठीक है? अब अगर मान लीजिए कि मैं और भी कंडीशन लगा सकते हैं हम, तो ये लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, बिटवीन क्लॉज भी हम लगा सकते हैं, वेयर हम यहाँ पे लिख सकते हैं UT1 बिटवीन। ठीक है? अब बिटवीन में मैंने कह दिया है भाई 48 से 48 टू 50 के बीच में जिसके UT1 के नंबर आए होंगे। रन क्वेरी करके देखते हैं, ये देखो। तो बिटवीन से क्या हो गया, इसमें इंक्लूड हो गया, 48 भी इंक्लूड हो गया, 58 भी, 50 भी इंक्लूड हो गया। ठीक है? अब मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे वो रिकॉर्ड दिखाओ जिसका एडमिशन नंबर, वेयर एडमिशन नंबर इन, अब मैं यहाँ पे कुछ एडमिशन नंबर लिख के दे रहा हूँ 101 103, मतलब वो रिकॉर्ड दिखाओ जिसका एडमिशन नंबर या तो 101 हो 103, मतलब इस लिस्ट में से किसी भी वैल्यू से मैच करता हुआ हो। ये लिस्ट मैचिंग कह दी। रन करा देते हैं, देखो 101 103 हमारे सामने आ गया। तो इस तरीके से आप इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर सकते थे। इन भी हो गया, बिटवीन भी हो गया। अब एक बड़ा अच्छा है, पैटर्न बेस्ड पे होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं आज चाहता हूं कि वो रिकॉर्ड दिखाओ जिसके नाम का पहला लेटर ए हो, जिसके नाम का पहला लेटर ए हो, तो हम क्या करेंगे, ए और ए के साथ क्या लगाएंगे, परसेंट। क्या लगाएंगे, परसेंट। एक्चुअली वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स है, ए के साथ परसेंट, और शायद स्टार भी आपका, मतलब ओपन ऑफिस बेस में स्टार भी काम कर जाएगा। ठीक है? स्टार भी काम कर जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि मुझे वो नाम दिखाओ जिसके लास्ट का कैरेक्टर वी हो, जिसके लास्ट में वी आता हो। तो रन क्वेरी करो तो देखो एक ही रिकॉर्ड आएगा जिसके लास्ट में वी हो, है ना? मैं चाहता हूं वो रिकॉर्ड दिखाओ जिसके लास्ट में टी आता हो, तो रन क्वेरी करो। स्टार के साथ टी का मतलब ये हो गया कि टी के पहले कोई भी कैरेक्टर हो सकता है बट लास्ट में ये कैरेक्टर होना चाहिए। अब मान लो मैं चाहता हूं कि मुझे वो रिकॉर्ड दिखाओ जिसका सेकंड पोजीशन पे एम आता हो, सेकंड पोजीशन पे एम आता हो। ठीक है? आगे कुछ भी आ सकता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक अननोन कैरेक्टर के लिए हम वाइल्ड कार्ड में क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं और एनी नंबर ऑफ अननोन कैरेक्टर के लिए हम स्टार यूज करते हैं। तो मैंने ये यूज किया, रन करा दिया, तो देखो आ गया रिकॉर्ड। अब मान लो मैं कहता हूँ कि सेकंड पोजीशन पे एन आता हो, तो मेरा नाम आ जाएगा, यहाँ पे रन कराओ, देखो अंजीब आ गया, है ना? सेकंड पोजीशन पे रमेश है, ए आता हो, तो यहाँ पे देखो रमेश आ जाएगा आपके सामने, रवि भी आ जाएगा क्योंकि रवि के भी सेकंड पोजीशन में ही आता है। तो इस तरीके से आप वाइल्ड कार्ड पैटर्न मैचिंग भी यूज कर सकते हो। अब आ जाइए, मान लीजिए आपने ये सारे रिकॉर्ड्स देखे और सारे रिकॉर्ड्स देखने के बाद अब मैं आपको एक ऑर्डर बाय का यूज करके दिखा दूं। यहाँ पे कि वेयर क्लॉज तो मैंने यूज करके दिखा दिया, अब मैं ऑर्डर बाय का काम क्या होता है, रिकॉर्ड्स को अरेंज करना, शॉर्ट करना। जब आप किसी पर्टिकुलर कॉलम्स के बेस पे रिकॉर्ड्स को अरेंज करना चाहते हो, शॉर्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए हम ऑर्डर बाय क्लॉज को यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे ओपन ऑफिस बेस में, आइए दिखाते हैं। ऑर्डर बाय के साथ असेंडिंग और डिसेंडिंग कीवर्ड यूज होता है। ऑर्डर बाय के बाद आपको कॉलम का नाम देना होता है और उसके आगे असेंडिंग या डिसेंडिंग कीवर्ड को यूज करना होता है। दोनों ही ऑप्शनल है, मतलब बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग होगा। अगर आपने कोई कीवर्ड नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में वो शॉर्ट करके रिकॉर्ड आपको दिखाएगा। तो आइए जरा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टार, मैं यहाँ पे सेलेक्ट स्टार कर देता हूँ, मैं सारे इन्फॉर्मेशन को देखना चाहता हूँ, एडमिशन। ठीक है? और यहाँ स्टूडेंट, और मैं यहाँ पे F5 कर देता हूं, तो देखो हमारे पास सारे रिकॉर्ड आ गए। अब मैं चाहता था कि भाई जो UT1 के स्कोर वाइज अरेंज होके आ जाए, मतलब जिसके मार्क्स सबसे कम है ना वो पहले दिखे और जिसके मार्क्स ज्यादा हैं वो बाद में दिखे, UT1 के बेस पे। तो मैंने लिखा ऑर्डर बाय UT1 और यहाँ पे मैंने रन क्वेरी पे क्लिक कर दिया। तो अब देखो जिसके कम मार्क्स हैं वो रिकॉर्ड पहले आ गए UT1 में, जिसके ज्यादा मार्क्स हैं वो बाद में आ रहे हैं।
अब यहाँ पे क्या बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग है, मैं ASC लिख के रन कराऊंगा तब भी मेरे सामने वही आउटपुट आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे DESC कर दूंगा तो डिसेंडिंग हो जाएगा, तो जिसके ज्यादा नंबर थे वो पहले आ गए और जिसके कम नंबर हैं वो लास्ट में आ रहे हैं। अब मान लीजिए यही कमांड मैं UT2 पे लगाना चाहता हूं तो UT2 डिसेंडिंग कर देता हूं, तो अब UT2 के हिसाब से अरेंज हो गया, UT2 के हिसाब से अरेंज हो गया। अब UT2 के हिसाब से मैं मान लीजिए असेंडिंग करना चाहता हूं तो ASC कर देता हूं, तो UT2 ASC लिख देता हूं, और मैं ना भी लिखूं ASC तब भी मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, असेंडिंग ही होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, असेंडिंग ही होता है। अब मान लीजिए UT2 से तो असेंडिंग चाहिए, UT1 से मुझे डिसेंडिंग चाहिए। अब यहां पे जब आप मल्टीपल कंडीशन, मल्टीपल कॉलम लिखते हैं तो मल्टीपल कॉलम्स तब एप्लीकेबल होगा जब पहले वाले कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू जाते हो, ठीक है। तो डुप्लीकेट वैल्यू जाएंगे तो सेकंड वाले रिकॉर्ड्स को उसके बेसिस पे वो अपडेट करेगा, उसके बेसिस पे अरेंज करके दिखाएगा। अभी क्या है, ये UT2 के हिसाब से आपको दिखा रहा है, UT1 के हिसाब से नहीं दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे UT1 लिख दूं और यहाँ पे UT2 लिख दूं तो ये पहले UT1 के हिसाब से अरेंज करेगा, लेकिन UT1 के मार्क्स अगर सिमिलर मिलेंगे दो या दो से अधिक रिकॉर्ड्स के, तो उन दो या दो से अधिक रिकॉर्ड्स को अरेंज करने के लिए UT2 का सहारा लिया जाएगा और ये डिसेंडिंग ऑर्डर वाले कंडीशंस को फॉलो किया जाएगा। तो यहां पे अभी ऐसा कोई है नहीं, क्योंकि मार्क्स तो सिमिलर है ही नहीं, सबके इंडिविजुअल और यूनिक मार्क्स है, ठीक है। तो ये रहा हमारा ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑलमोस्ट हमने आपको सारे सीक्वल कमांड्स दिखा दिए। एक कमांड मैंने भी आपको बीच में बताया था कि मैं बताऊंगा, आप जब इस क्वेरी को क्लोज करोगे तो आपको सेव करने के लिए पूछता है। मैं इसको क्वेरी 1 के नाम से सेव कर लेता हूं, आ जाता हूं बेसिक। अब हमारे सामने क्वेरी 1 सेव हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर मैं ये इसको देखूं, ये शायद फिर से हैंग कर गया है। एक बार अपडेट कमांड आपको फिर से रन करा के दिखाता हूं, जहां पे मैं ये दिखाना चाहता हूं कि इसके एग्जिस्टिंग वैल्यू में से किसी कैलकुलेशन के साथ अगर मैं अपडेट करना चाहूँ, मान लो उसके एग्जिस्टिंग वैल्यू में दो नंबर्स का इंक्रीमेंट लगा दूं, प्लस कर दूं उसको, तो कैसे करेंगे। तो अपडेट टेबल के साथ आपको अपडेट टेबल का नाम लिखिए, उसके बाद आप यहाँ पे सेट लिखिए और UT1 के मार्क्स, मैं चाहता हूँ UT1 के मार्क्स 2 नंबर से बढ़ जाए या 5 नंबर से बढ़ जाए, और उसी के बढ़े जिसके UT1 में मार्क्स लेस देन 40 हो, जिसके UT1 में मार्क्स लेस देन 40 हो। अगर मैं ये काम करना चाहता हूं तो कैसे करेंगे, अब यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट कर देता हूं, तो देखो कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। मैं कॉपी कर लेता हूं इसको, रन करके एक बार रिफ्रेश टेबल करेंगे। रिफ्रेश टेबल करके फिर से स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो देखो इसके मार्क्स, जैसा कि आप देख पाओगे, रवि के नंबर्स पहले 0 थे, अब यहाँ पे मैंने +5 कर दिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे माइस्क्ल कमांड्स को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जानेंगे तब कुछ नए कंसेप्ट के बारे में। तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।